हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो बन चुका है जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ें सीखे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, एंड एक सीखे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, दो मेथड सीख चुके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दो मेथड, ये दोनों ठीक है। तो इस बार ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, ये डिलीट हुआ है। आप पढ़े चाहे ना पढ़े, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं पूछा जाएगा, बट आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों इस टाइप क्वेश्चन हम लोग सीख चुके थे। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीख चुके थे। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम केवल नहीं ये थे। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप बोलते हो श्रीधराचार्य फार्मूला, ये फार्मूला भी कल हम लोग सीख लिए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करना है। साथ ही साथ सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर्स, उसके रूट्स के नेचर कैसे बताएं। कुछ कंडीशंस कल मैंने बताया था, उसी के आगे हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये सब बातें हम लोग ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? इफ़ द इक्वेशन इज गिवन ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट 0 एंड a b c आर रियल नंबर, तो फार्मूला होता है x = -b ± √d/2a। फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला रूट्स फाइंड करने का। यहाँ पे दो रूट है, एक प्लस लेंगे तो एक माइनस लेंगे, दो अलग अलग रूट आएगा। फिर यहाँ पे जो d होता है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b² - 4ac। तो रूट्स का नेचर इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये d पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है, तो रूट्स रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। ओके, अगर यही d डिस्क्रिमिनेंट <0 मीन्स नेगेटिव आता है, रूट्स तब क्या होते हैं? नॉन रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। इसके अलावा मैंने 3 कंडीशन और बताई थी, उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर हैं, दोनों क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव हैं। ये क्या होता है? मतलब लगातार। जैसे देखें तो जैसे कि 1 ऑड होता है, 1 के बाद 3 आता है, ये दीज नंबर्स आर कॉन्जिक्यूटिव। या बोलेंगे 3 और 5, ये भी क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। मैं बोल दूँ 11, 13, ये भी क्या है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 101, 103, ये सभी क्या हैं? कॉन्जिक्यूटिव हैं और ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स के केस में नेक्स्ट ऑड नंबर जो आता है, दोनों को मिला के बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनका स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप सपोज करो, अगर x कोई एक ऑड नंबर है तो x + 2 दूसरा नंबर होगा, दूसरा इसका ऑड नंबर होगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव। क्योंकि देखिए सब में 2 का डिफरेंस है, 1 + 2 3 आ जाएगा, 101 + 2 103 आ जाएगा, 3 + 2 5 आएगा, 11 + 2 13 आएगा। तो अगर x होगा 8 तो x + 2 क्या आ जाएगा? x + 2। ये आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर। सपोज कैसे करना आपको सिखाया गया। अगर आप x इसको लेंगे ऑड, तो सेकंड क्या होगा? x + 2 होगा, तभी ये कॉन्जिक्यूटिव बने रहेंगे, अदरवाइज कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या बोल रहा है आपसे? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394। इसके स्क्वायर का सम करो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है? इसके स्क्वायर का सम मीन्स x² + x + 2 होल स्क्वायर। सम करने पर आपको मिलेगा 394। ये जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का प्रयास किए हैं। ये देखिए क्वाड्रेटिक हो चुका है। ठीक है, इतना हो गया। क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दें। आगे पूछ रहा है इफ़ इट इज़ पॉसिबल फाइंड द नंबर्स
अगर पॉसिबल है तो नंबर फाइंड करिए। इफ़ इट इज़ पॉसिबल से क्या मतलब है, पॉसिबल का मतलब है कि जो ये इक्वेशन बन रहा है, अगर ये x की वैल्यू रियल आएगी, x की वैल्यू रियल मीन्स रूट्स अगर रियल होंगे तो आपको नंबर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन देने का मेरा पर्पज़ ये था, एक तो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाए, सेकंड आपको चेक करना आ जाए कि इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं। मीन्स नेचर ऑफ रूट्स आप निकालना सीखेंगे, नेचर क्या है, डी की वैल्यू क्या आ रही है। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर देंगे अगर यहाँ पर रियल रूट्स आएगा तो। क्वेश्चन की मीनिंग यही है। तो पहले क्वेश्चन के हेल्प से जो सिचुएशन गिवन था हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लिया, इसको भी और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 394। इज दैट क्लियर? दिस सिंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 4x। देखें इसको इधर लेके आएंगे तो 394 माइनस में आएगा प्लस 4, तो बन जाएगा माइनस में 390 इज इक्वल टू 0। अगेन लुक हियर, ऑल द टर्म्स आर डिविजिबल बाई 2। देखिए सभी 2 से कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ये आपको एक यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। ये क्या मिला है आपको? मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक मिल गया है तो इसका नेचर पता करते हैं। क्योंकि नेचर क्यों पता करना है? इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तभी आंसर निकालना है। पॉसिबल का मतलब है कोई कंडीशन तभी पॉसिबल है वो क्या हो, रियल में हो। रियल मतलब जो उसकी वैल्यूज आए, आंसर आए वो रियल नंबर हो, तभी तो बोलोगे पॉसिबल। जब रियल है ही नहीं, नंबर क्या हमें पता नहीं, तो कंडीशन कैसे पॉसिबल होगी? मीन्स चेक करना है इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं। तो रूट्स चेक करने के लिए क्या निकालना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट। और कंपेयर किसने करना होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0 से। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग बाई। ये सभी क्वेश्चंस में कंपेयरिंग नहीं करना है। जहाँ पे ये पूछ लिया इफ इट इज पॉसिबल तो आपको डी निकालना है। कंपेयरिंग बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। यहाँ से कंपेयर करके हमें ए बी सी निकालना होता है। सो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, ए इज इक्वल टू 1। बी मीन्स जो मिडिल टर्म है, यहाँ से देखिए बी, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड सी है माइनस 195। माइनस 195 तीनों वैल्यूज आ गई। ए बी सी निकाल लिए, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी, तो निकालते हैं। सो डी इज इक्वल टू, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है माइनस में माइनस 195। माइनस जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में रखो जिससे वो क्वेश्चन इसको डिस्टर्ब न करे इक्वेशन को। कितना हो गया? आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ रही है? डी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। 195 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 195 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 5 जा 24 आ जाएगा, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38, 3 आएगा, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। इसका जस्ट डबल होगा, ठीक है, 780। इसको ऐड कर लेंगे तो 784 आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई? 784 विच इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती तो क्या होता? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब आप बोल सकते हैं हियर रियल रूट एग्जिस्ट, यहाँ पर रियल रूट आपको मिल रहे हैं। अगर रियल रूट मिल रहा है तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे सो द सिचुएशन इज पॉसिबल। जो क्वेश्चन दिया है
वो पॉसिबल है सॉल्व करना। द सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो सॉल्व कर दो, मीन्स एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू निकाल लेना है तो वही हमारे नंबर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डी फाइंड कर लिए हैं, डी की वैल्यू आई है 784, तो हम आसानी से क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट डी होता है, बस डी का रूट लेना है। डी का रूट लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब भी आप क्वेश्चन चेक करें डिस्क्रिमिनेंट, तो इस फार्मूले का यूज करें, क्योंकि आप आधा क्वेश्चन कर चुके होते हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लें, जिससे इसके बाद मैं सॉल्व कर सकूँ। ये पोर्शन मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे केवल देखिए इक्वेशन का यूज होगा, इक्वेशन का, क्योंकि ये पे माइनस बी यूज होगा। तो ए बी सी यहाँ पे ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, ए बी सी। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू है 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू -195 ए बी सी के यूज होगा और स्क्वायर रूट डी। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा। देन लुक हियर, अब यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट डी। इसके बाद इससे नोट करने के बाद फाइंड करेंगे दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट डी क्या होगा। स्क्वायर रूट डी का मतलब हो गया आपको 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये होता है 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28 होता है। ठीक है, आप फाइंड करेंगे तो रूट डी। सो यू कैन फाइंड इजली दैट रूट डी कितना आ गया है 28। प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे पहले से ही फार्मूले में है। सो x इज इक्वल टू माइनस बी देखिए यहाँ पर है, तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 28 अपान 2a की वैल्यू है 1। ये हो गया। सॉल्व कर लेते हैं तो -2, आप यहाँ पे ध्यान दें, आप ऊपर 2 कॉमन कर सकते हो। 2 कॉमन करेंगे तो -1 बचेगा यहाँ पर, -1 प्लस -14 अपान 2 इंटू 1 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल, यू कैन फाइंड x इक्वल टू -1 प्लस -14। इसका मतलब ये हो गया, या तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब लेंगे प्लस तो -1 प्लस 14, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। कब लेंगे, जब आपने लिया था पॉजिटिव, जब आपने पॉजिटिव लिया। जब आप नेगेटिव लेंगे तो ध्यान दें x की वैल्यू क्या आएगी, -1 और -14, तो x की वैल्यू आ जाएगी -15, जो आपने नेगेटिव साइन लिया हुआ है, जब आपने नेगेटिव लिया है, जब पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है, मीन्स हमारा यहाँ पर आंसर 2 आने वाला है। ठीक है, तो आंसर कौन कौन सा आएगा देखते हैं राइट साइड में। तो आपने सपोज किया था कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू देखिए x का है, x की है, 2 वैल्यू है। लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 13, जब ये वाली वैल्यू लेंगे x इक्वल टू 13, तो यहाँ पर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर क्या था x प्लस 2, तो 13 प्लस 2 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 13 प्लस 2 15, एक आंसर ये होगा। सेकेंड केस है व्हेन x इज इक्वल टू -15, जब x -15 आएगा तब आपका x प्लस 2 कितना आएगा, देन x प्लस 2 मीन्स -15 प्लस 2 मीन्स -13 आएगा। तो आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं, आंसर आपका होगा, एक तो होगा 13, 15 ये होगा, और -15, -13। देखिए अगर 13 है तो सेकंड नंबर 15 आ रहा है, अगर -15 है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, -13। तो दोनों आंसर पॉसिबल हैं। ये हो गया। एक बार चेक कर लें क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नंबर्स अगर बोला होता तो ये वाला हमारा आंसर कैंसिल हो जाता, ये आंसर। ठीक है, -15 और -13 ये आंसर कैंसिल होता अगर यहाँ बोला होता पॉजिटिव ऑड नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, बट पॉजिटिव नेगेटिव बोला नहीं है, तो दोनों आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें इसको। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा है कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक,
फिर चेक कैसे करते हैं कि सॉल्व होगा कि नहीं रियल में। तो अगर रूट्स रियल आएंगे मतलब डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करोगे, अगर 0 आ जाए चाहे 0 से बड़ा आ जाए तो वो सॉल्व होगा, मीन्स रियल रूट्स होंगे। फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद एक्स की जो वैल्यू जाएगी उसके रिस्पेक्ट में आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देना है। जब आंसर आ जाए एक बार क्वेश्चन में फिर चेक कर लें क्वेश्चन में क्या पूछा था, तब आप फाइनल आंसर दें तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको आप नोट कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। नेचर ऑफ रूट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और कुछ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जो आपको डाउट होगा। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम, एम की क्या वैल्यू होगी द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ अनइक्वल रूट्स। यहाँ पे ये बोला गया है, कोई इक्वेशन दे दिया है और बोला है उसका रूट्स अनइक्वल हैं, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है। सिंगल वैल्यू होगी या बहुत सारी होगी, वो सॉल्व करने के बाद हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द गिवन इक्वेशन हैज़ अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल चेक करें, अनइक्वल देखिए एक तो यहाँ भी होता है अनइक्वल, अनइक्वल देखिए कि यहाँ भी आया है। चाहे डी 0 से छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों केस में रूट्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो पहले यहाँ पर हमको डी निकालना होगा, चेक करते हैं, उसको ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 करना होगा। तो क्या करें आप, इसके लिए आप ये करें, पहले यहाँ से कंपेयर करें इसको, ठीक है। इक्वेशन क्या था, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आप कंपेयर करते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। इससे कंपेयर करने के बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हो। ए की वैल्यू यहाँ पर k है, b इज इक्वल टू 3 एंड c मीन्स कांस्टेंट, ये हो गया 1। इसके बाद आप d फाइंड करते हो। d फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए दो केस है, चाहे इसको लो मीन्स दोनों आपको लेना है, दिस और दिस, या तो d 0 से बड़ा होगा या तो छोटा होगा, तो दोनों कंडीशन आपको लेके चलना है। तो इसका मतलब लिखिए, लिखेंगे सिंस क्या बोला है, रूट्स आर अनइक्वल या रूट्स आर डिस्टिंक्ट। रूट्स अगर अनइक्वल हो तो क्या होता है, देन या तो d 0 से बड़ा होगा या ऐसे लिखते हैं d लेस देन 0। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब अगर एक साथ लिखना चाहो आप, कोई नंबर 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर 0 नहीं है। कोई नंबर 0 से बड़ा बोल रहा है, 0 से छोटा बोल रहा है, मतलब क्या है, वो नंबर 0 नहीं होगा। तो इन दोनों बातों को आप ऐसे भी लिख सकते हो एक साथ, चाहे अलग अलग लिखो चाहे एक साथ क्या लिख दो, d इज़ नॉट 0, डिस्क्रिमिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा अगर हमें अनइक्वल रूट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक साथ ले लिया है, डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे आप d इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे क्रॉस करने से हो जाता है नॉट। अब यहाँ पर d निकालते हैं, d का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आप बोल रहे हो यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। b स्क्वायर मीन्स वैल्यू रखो 3 है, स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 4, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 1 है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया 9 माइनस 4k इज़ नॉट इक्वल टू 0। 9 माइनस 4k इज़ नॉट इक्वल टू 0। आगे आप सॉल्व करना चाहें तो 9 4k कर दें उधर, इज़ नॉट इक्वल टू 4k। जो 9 होगा वो 4k के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये हो गया, आप ये कहना चाहते हो कि k इज़ नॉट इक्वल टू 9/4, k इज़ नॉट इक्वल टू 9/4। आपसे पूछा है k की वैल्यू क्या होगी, आप बता रहे हो k की वैल्यू ये नहीं होगी, मतलब k की वैल्यू 9/4 नहीं होगी, बाकी जो मर्जी वैल्यू वो ले सकता है। यहाँ से समझें k की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 से इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी। इसका मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज k कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, k कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, एनी रियल वैल्यूज क्यों, बस ध्यान रहे, एक्सेप्ट किसको छोड़ देना है, एक्सेप्ट k इज इक्वल टू 9/4, केवल 9/4 को छोड़ देना है। सिंपली लिखिए
एक्सेप्ट 9/4। मतलब k की वैल्यू आप चाहे जो यहाँ पे लो, केवल 9/4 आप मत लो, तो हमेशा आपको रूट्स अनइक्वल मिलेंगे, चाहे वो अनइक्वल रियल होंगे चाहे वो अनइक्वल नॉन रियल होंगे, बट हमेशा आपको अनइक्वल मिलेंगे। कब? जब k की वैल्यू 9/4 नहीं होगी। इसकी मीनिंग होती है k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, केवल 9/4 को छोड़ करके। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वालिटी फार्मूला और एक नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया है। कंप्लीट चैप्टर देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैप्टर 4 क्वालिटी इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स, वहाँ से आप कंप्लीट चैप्टर अपना तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।